हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी जर्नी के ऊपर, कैसे मैंने 0 से लेके 99 परसेंटाइल तक का सफर तय किया था। ठीक है, क्या क्या मैंने इनपुट्स थे मेरे जो जिससे मुझे ये आउटपुट मिला, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। ऐसा नहीं कि मैं पैसे भर के आपको एडमिशन दिला दूंगा, लेकिन एक अच्छा स्कोर एमएसटी सीईटी में दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, जिससे आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज बच्चा लाइक कर देना वीडियो को। लाइक करने से सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। ओके, और किसी को कुछ भी समस्या हुई तो प्लीज व्हाट्सएप के थ्रू मुझे पूछ लो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस कुछ भी आता है तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे डल जाता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना कतई ही नहीं भूलना। तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं मेरी जर्नी के ऊपर। कोई चीज मैं हाइप करके नहीं बताऊंगा कि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, नहीं। जो जेन्युइन है 11 से स्टार्ट करूंगा, जेन्युइनली आपके साथ चीजें शेयर करूंगा। अच्छी लगी जरूर मुझे कमेंट में बताना। अच्छा, ठीक है, तो मैं फिलहाल तो ये बता देना चाहता हूं, 4 साल मैंने इंजीनियरिंग की है। 4 साल इंजीनियरिंग के बाद 4 साल से मैं यूट्यूब पे हूं, तो मतलब 8 साल मुझे हो गए एमएसटी सीईटी दिए हुए। उस वक्त एमएसटी सीईटी परसेंटाइल नहीं होते थे, उस वक्त मार्क्स होते थे। ठीक है, 180 प्लस मेरा स्कोर आया था। एग्जैक्ट स्कोर ड्रॉपर बच्चे होंगे जिनको पता है मेरा लास्ट ईयर मैंने मेरा स्कोर कार्ड शेयर किया था, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो 180 प्लस मतलब आराम से आपके 99 परसेंटाइल आराम से क्रॉस होते हैं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो 10th में मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे। अराउंड 96 परसेंटेज मैंने स्कोर किया था। लेकिन रुक जाओ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 10th में 60-70 परसेंटेज आए होंगे। उनको लग रहा होगा सर आप पहले से ही ब्राइट स्टूडेंट थे तो इसीलिए आपका आ गया। ऐसा नहीं है बेटा, पूरी जर्नी सुनो। 10th में तो परसेंटेज आ गए थे अच्छे। ठीक है, सब वाह वाह कर रहे थे कि इतने अच्छे परसेंटेज आ गए। जैसे 11th में आया, 11th में पहले 2-3 वीक जब एरर वगैरह पढ़ा रहे थे, एरर एनालिसिस, वेक्टर, फिजिक्स में, ठीक है, केमिस्ट्री में मोल क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ा रहे थे। और मैथमेटिक्स में भी लाइंस एंगल शुरू हो गया था। उस वक्त मुझे सब चीजें समझ में आ रही थी, सब कुछ, हर एक चीज। ठीक है, उतना पढ़ के मैंने मेरा ड्रीम सेट कर लिया था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे ही मिलेगा, उसमें कंप्यूटर साइंस ही मिलेगा। जेन्युइनली मैं कसम खा के बोल रहा हूं, ये चीज मैंने सोच ली थी कि मुझे यही मिलने वाला है 11th के पहले महीने में। लेकिन जैसे जैसे आगे गाड़ी चलती गई, 11th के आखिरी में आते हुए मुझे ये लगने लगा कि नहीं, मेरा आईआईटी में नहीं हो सकता सिलेक्शन। जेन्युइनली ये फीलिंग आ गई थी कि आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। भले वो बात अलग है कि इस साल हमने जितने भी टीचर्स है न्यूटन एजुकेटर्स पे, सारे के सारे आईआईटीएंस है। ठीक है, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, ये सारे टीचर्स हमने वहां से हायर किए। महाराष्ट्र में सबसे पहले बार आईआईटीएन टीचर्स आपको पढ़ाने वाले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है बच्चा। ठीक है, यही कोर्स पढ़ के सीओईपी, विजिटिया, वालचंद, पीएचडी, वीआईटी के जो समय और टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में आप जाओगे, 101% में गारंटी देता हूं। ये कोर्स इनफ है आपको 99 परसेंटाइल दिलाने के लिए, आपको समझेगा आगे की जर्नी में। तो 11th में आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए कोर्स की। ठीक है, तो 11th के आखिरी में आते आते मुझे ये चीज पता लग गई थी कि मेरा आईआईटी में नहीं होने वाला था, क्योंकि 11th हो गया था खराब। 12th स्टार्ट हुआ। 12th स्टार्टिंग में एटलीस्ट मैंने ड्रीम लिया, कुछ कोई बात नहीं, मैं टॉप एनआईटी में एडमिशन लूंगा, मैं जेई मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। एडवांस गया भाड़ में। ठीक है, मेंस के लिए मैं इतना अच्छे से प्रिपेयर करूंगा कि मुझे एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरत, ये अपना ट्रिची वगैरह मुझे मिल जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में यही एम था 12th के। अब 12th के स्टार्टिंग में मैं पढ़ाई करने लग गया। ठीक है, सारे चैप्टर्स में अच्छे से करने लग गया था। जो भी 12th में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाते थे, ठीक है, 12th का, तो अच्छे से पढ़ा मैंने, 2-3 चैप्टर्स अच्छे से पढ़े। लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ आता था, जेई मेंस के सवाल ना मुझसे बनते थे, ना जेई एडवांस के बनते थे लेकिन कम मात्रा में बनते थे। जेई एडवांस के तो कोई नहीं बनते थे। धीरे 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 पढ़ाई, कुछ पढ़ाई होती थी, कुछ नहीं होती थी, कुछ और चीजों में भी इन्वॉल्व हो गया था मैं। ठीक है, उस एज में सब लोग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होना या फिर वो सब चीजों में मैं भी इन्वॉल्व था। 12th मेरा आधा उधर खराब हो गया। ठीक है, दिवाली के बाद प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। बोर्ड्स भी करना है, जेई मेंस भी निकालना है, एनआईटी में जाना है कैसे भी करके। दिवाली के बाद 2 महीना फिर भी मैंने अच्छे से पढ़ाई की, फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हुआ। जेई मुझे नहीं करने आया बेटा। ठीक है, मैं कॉन्फिडेंटली ये चीज बोल सकता हूं, कोई भी टीचर
इतना कॉन्फिडेंटली और हॉनेस्टी के साथ ये चीज नहीं बोलता जितना मैं बोल रहा हूं। जेई मुझसे नहीं हुआ, नवंबर दिसंबर तक जेई मुझसे नहीं हुआ। फिर मेरे होप्स टूट गए जनवरी से, और दिसंबर मतलब 20 दिसंबर के आसपास था वो, ठीक है, मिड दिसंबर से मैंने तय किया मेरा ना आईआईटी होने वाला है, मेरा ना एनआईटी होने वाला है, मुझे महाराष्ट्र के कॉलेज में किसी कॉलेज में लेना पड़ेगा। तो मैं एटलीस्ट ट्राई करता हूं कि मैं टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लूं। अभी रियल जंग स्टार्ट हुई थी मिड दिसंबर के आसपास, या दिसंबर स्टार्टिंग में आप कंसिडर कर लो ज्यादा से ज्यादा। तब लगा कि अब क्रैक करना है यार, अब नहीं ना तो फिर मैं खत्म हूं, अब खत्म हूं डायरेक्ट। मतलब लिटरली अगर मुझसे इतना भी, क्योंकि मेरे जो बैकग्राउंड है बेटा वो बहुत लोअर मिडिल क्लास है। मेरे पापा खेती करते हैं, अभी तो काफी अच्छा हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। हमने कंपनी स्टार्ट कर दी, मैंने 2 साल जॉब किया, अराउंड मेरा पैकेज भी बहुत सारे लोगों को पता था, 20 लाख का प्लेसमेंट मैंने क्रैक किया था, ठीक है। तो अभी तो काफी अच्छी, लेकिन उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी मैंने ये बाकी सब चीजों में फिर भी इन्वॉल्व हो गया था। मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मेरे अंदर कि मेरी परिस्थिति क्या है, मेरे घर पे क्या करते हैं, फिर भी मैं ये सब चीजें कर रहा हूं। लेकिन दिसंबर में फिर हिट हुआ ये चीजें, किसी ने बताया कि नहीं भाई तू गलत कर रहा है, ये तुझे ये छोड़ के ये चीजें करनी चाहिए। तब मैंने स्टार्ट किया। अब अभी जो जर्नी स्टार्ट होने वाली ना, इसको लिख के रखना बेटा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज किए, ठीक है। जो जो आता है नहीं आता बस रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। जैसे ही रिवाइज करता था फॉर्मूला शीट बनाता था, जैसे ही रिवाइज करता था फॉर्मूला शीट बनाता था। बस ये काम किया मैंने, बस यही काम करता गया। पढ़ता था, टीचर से पढ़ता था, लिखता था, पढ़ता था, लिखता था, फॉर्मूला शीट बनाता था, फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट, दैट्स इट, ठीक है। फिर टीचर ने बताया बेटा सिर्फ फॉर्मूला शीट से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा कमांड होनी चाहिए। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन लगा दूं, ऐसा टाइम नहीं था। तो मैंने क्या किया, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल करता था, कुछ 15-20 में नॉर्मल एग्जाम्पल कर लेता था। उसके बाद में उठाता था पीवाईक्यूज। लास्ट 15 साल के पीवाईक्यूज में करके गया था, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन देखता था। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए बेटा, तो जो आईआईटीएंस पढ़ाते हैं ना, उनको मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है, एक चैप्टर के लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज कवर करने हैं, बच्चे को सॉल्व करके दिखाने हैं। जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी ना, इस 5 सालों में ऐसा क्रैश कोर्सेस, ऐसा मटेरियल बना के बच्चों को सीयूईपी वीजीटीआई वालचंद में सबसे ज्यादा भेजा है ना। तो ये मतलब बच्चे पूछते हैं ना कि आपके अंदर क्या है, मुझे प्रॉब्लम पता है, यही मेरे अंदर अलग चीज है। टीचर्स है, मैं फिजिक्स वाला में टीचर था, मैं अनअकैडमी में टीचर था, मुझे प्रॉब्लम पता है और मैंने खुद ने वो जर्नी पास की है, तो मुझे पता है ना। मैं आईआईटी के लिए पढ़ाता हूं, फिजिक्स वाला में पढ़ाता था, है ना। तो क्योंकि बाद में तो मैंने मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए, सब चीजें स्ट्रॉन्ग की, लेकिन जब जर्नी थी, कॉन्सेप्ट ध्यान दिए, पीवाईक्यूज लगाए, फॉर्मूला शीट बनाए। उसके बाद मैंने लगाए मॉक टेस्ट। 20 मॉक टेस्ट में लगा के गया, 20 मॉक टेस्ट एज इट इज सीईटी टाइप की, एज इट इज सीईटी में जैसे सवाल पूछे जाते हैं उस टाइप की मॉक टेस्ट। 20 मॉक टेस्ट जिसमें नहीं आया मुझे कोई क्वेश्चन, मैं तुरंत उसका सोल्यूशन देखता था टेस्ट के बाद, हाँ कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। तो आप भी वही मॉक टेस्ट लगाना जहां पे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस भी मिले आपको टेस्ट के बाद। नहीं मिल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। महाराष्ट्र की नंबर 1 मॉक टेस्ट, 50 से 60% पेपर एज इट इज मॉक टेस्ट में से आएगा, इस बात की मैं 101% आपको गारंटी दे सकता हूं। फिर बोर्ड्स आ गए, जनवरी एंडिंग से लेके मैं फिर बोर्ड्स पढ़ने लग गया, मतलब दबा के बोर्ड्स पढ़ा। पहले 20-25 दिन बहुत बोर्ड्स पढ़ा मैंने, ठीक है। बोर्ड्स जैसे ही खत्म हुए फिर सीईटी स्टार्ट किया, लेकिन जो दूसरा फेज था सीईटी का अभी पढ़ने का, उसमें मैंने नए चैप्टर्स को टच नहीं किया बेटा, जो पढ़े थे उनको अच्छे से किया। आराम से 180 प्लस स्कोर आ गया, आपका भी आएगा। मैं आपका आराम से 180 प्लस दिला दूंगा, मेरे पे विश्वास रखो। हर एक स्टेप बताऊंगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लेकिन विश्वास रखना है आपको, ट्रस्ट करना है, आपके बड़े भाई जैसा हूं मैं, ठीक है। और जो आप प्रॉब्लम फेस किए ना, वो मैंने फेस किए हैं बेटा, पढ़ाया भी मैंने, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, तो मुझे पता है किस चीज में क्या कमी है। वो सारी चीजें, वो सारी कमियां मैंने हटा के ये चीजें बनाई है आपके लिए। कोर्स बनाया एमएसटी सीईटी के लिए, किसके द्वारा? आईआईटीएंस द्वारा, नॉर्मल टीचर्स ने हायर किए। टेस्ट सीरीज बनाई, ऐसी टेस्ट सीरीज बनाई, आईआईटीएंस द्वारा ही बनाई। लास्ट 20 साल के पेपर एनालिसिस कर करके टेस्ट सीरीज बनाई है, जिससे आपका एज इट इज पेपर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हर चीज में मेहनत लगाइए प्लीज। आप इस मेहनत को
पॉजिटिवली लो, मेरे साथ बने रहो, आपकी जर्नी में मैं साथ रहूंगा, काउंसलिंग भी मैं आपकी करा दूंगा, कौन सी कॉलेज लिस्ट डालनी है सब चीजें करा दूंगा, सिर्फ साथ रहना है। क्लियर बात है? मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।